हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 इयर्स लॉ के बारे में। तो 3 इयर्स एलएलबी के बारे में बात करेंगे। 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको देती हूँ मंथली टारगेट्स कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको हर मंथ में कवर करने हैं। तो ये हमारे जो टारगेट्स हैं ये 2-3 महीनों से चले आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट मंथ भी दिए थे, उससे पहले भी दिए थे मैंने, और अब मैं आपके लिए फ्रेश टारगेट सितंबर से आप कैसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम जीरो आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। टारगेट्स फ्रेश देने वाली हूँ, पुराने वाले तो देने ही देने हैं। तो यहाँ पे सीयूईटी 3 इयर्स, अकेले सीयूईटी 3 इयर्स के लिए प्रिपेयर करो तब भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। सीयूईटी जो एग्जाम है वो डीयू एलएलबी में आपको एडमिशन लेने की हेल्प कर सकते हैं। बीएचयू में ओनली एमएचसीटी के लिए प्रिपेयर करो जो कि जीएलसी मुंबई का एग्जाम है, आईएलएस पुणे का एग्जाम है, तो ये वीडियो देख सकते हैं आप। ओनली एनएल सैट के लिए प्रिपेयर करो जो कि एनएलएसआईयू बैंगलोर का एग्जाम है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सीयूईटी और एमएचसीटी और एनएल सैट का एक साथ प्रेप करना है तब भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। फ्रॉम सितंबर 2024 के टारगेट्स भी हैं और जो पिछले चले आ रहे हैं टारगेट वो भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी डाउट है ना बुक्स का रिलेटेड कि ये वाली बुक है, इसके लिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए या तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा आईडी है @IamLoggery, ठीक है ना। तो डाउट्स अपने ज़रूर पूछिए, बिकॉज मुझे ना ऐसा लगता है कि बहुत बार बच्चे मेरी वीडियोज़ देखते हैं या फिर थोड़ी सी देखते हैं, पूरी नहीं देखते, तो उनके कोई डाउट रह जाते हैं और उसी की वजह से उनका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो बाद में बहुत बुरा लगता है कि यार एक डाउट ही तो था, वो पूछ लेते और उस हिसाब से पढ़ लेते। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बस उनको थोड़ी सी राह दिखानी होती है, राइट। तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, ठीक है। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, ये पेड सेशन होता है, ठीक है। वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आप Q&A सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 11 AM हर संडे को होता है। 11 AM के राउंड इसी चैनल पर हर संडे को होता है। कहीं पर भी आइए, देखिए आपने मैसेज किया, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मतलब हर रोज़ मैं बैठती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कम से कम 100-110 मैसेजेस का रिप्लाई कर दूं, ठीक है। तो अगर आप लकी हुए तो आपका रिप्लाई मैं कर पाऊंगी, ठीक है। तो मैसेज ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता ना, तो ट्राई करिए, ठीक है। Q&A सेशन के अंदर तो यार मतलब हो ही जाते हैं। मैं नॉर्मली एक एक क्वेश्चन आंसर करती हूँ और 1-on-1 सेशन में तो ऑब्वियसली पेड है, तो आपकी ही आंसर क्वेश्चन में लेने वाली हूँ, तो अपनी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करवाएं, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। अब चलिए टारगेट्स देखते हैं। अगर आप एमएचसीटी का ओनली एमएचसीटी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपको इंट्रोडक्शन पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए आपको यहाँ पर टारगेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। मेरी वीडियोस के अंदर मैंने आपको सिलेबस अलग बताया होता है, सिलेबस कराया होता है, स्ट्रैटेजी बताई होती है कि कैसे पढ़ना है। वो वीडियोस जरूर देखें, इनकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, हर एग्जाम की अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आपको यूनिवर्सल्स में से पढ़ना होता है फॉर एमएचसीटी, तो यूनिवर्सल्स की बुक फॉर लॉ एंड अदर, फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम खरीद लीजिए। इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स आपको करना है, ठीक है ना। और जो टेबल्स हैं, अगर आपको अभी नए हो तो थोड़ी इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल पढ़ोगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे आपको दिखेगा। और टेबल में अगर आप टेबल याद करना चाहते हो तो बोरो कहाँ से किए डिफरेंट चीजें, वो वाला टेबल भी आप ट्राई कर सकते हो याद करना। नहीं तो अगर आपको लग रहा है बहुत हैवी हो रहा है तो मत करिए, नेक्स्ट मंथ से मैं थोड़ा हैवी करवाऊंगी आपको। करंट अफेयर्स के अंदर यू हैव टू इंश्योर कि जून से लेकर अगस्त तक का, ठीक है, जून से लेकर अगस्त तक की जो आपकी न्यूज़ है उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए। वो नोट्स आपको समझ में आए होने चाहिए, मतलब अंडरस्टैंड कर चुके होने चाहिए आप, और लर्न हो जाना चाहिए आपको सब। तो जो भी बैकलॉग है वो नहीं होना चाहिए। तभी मैंने आपको इस बार थोड़े कम टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है। मैं दिखा दूंगी आपको, बहुत कम टॉपिक्स हैं। तो अगर आपके पास करंट अफेयर्स आप किसी मैगजीन में से करना चाहते हो वो कर सकते हो, नहीं तो loggery.in पर जाकर जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो बाय कर लो वीडियो लेक्चर्स, एंड वो देख करके अपनी करंट अफेयर्स खत्म कर लो। नहीं तो और यू कैन गो फॉर प्रतियोगिता दर्पण। देखिए प्रतियोगिता दर्पण मेरे को बताना आपको जरूरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट मेरा है और मेरी आदत है कि मैं दूसरे प्रोडक्ट की ऑप्शन जरूर देती हूँ, बट मैं आपको कहूँगी कि यहाँ से करना बहुत बढ़िया रहेगा। बिकॉज एमएचसीटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो द हिंदू बेस्ड होते हैं, और जो स्टैटिक जीके भी आती है वो द हिंदू में से निकालते हैं, तो वो आपको पूरा मेरी लेक्चर्स में मिलेगा, ठीक है। आप एजुगिरी 50 का कोड लगा सकते हैं, तो आपको ये पड़ जाएंगे ₹250 ईच के फॉर एवरी मंथ, ठीक है। 6 to 8 आवर्स का कंटेंट है, ये देख लेंगे तो आपके सारे करंट अफेयर्स के बैकलॉग खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपको लर्न भी करने हैं ये। तो इसके जो नोट्स हैं, अगर मेरे लेक्चर्स देखोगे तो बहुत जल्द आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होंगे। नो डाउट को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, बट हाँ, आप उनके पास पीडीएफ के पास कभी भी जा सकते हो और उनको देखकर आप लर्न कर सकते हो, राइट। तो डिजिटल नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ के। इंग्लिश के अंदर टेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है आपको, और ये कहाँ से करना है, एसपी बख्शी की जो बुक है उसमें से आप कर सकते हैं। और गाइस, द हिंदू रेगुलरली कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको द हिंदू फॉलो करना है, और द हिंदू हर रोज फॉलो कर करके आपके पास उसके नोट्स होने चाहिए, और आपको डेली लर्न भी करना है फॉर करंट अफेयर्स। कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप एजुगिरी पर भी आ सकते हो, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। एजुगिरी पर 6 PM पर मेरी हर रोज क्लास होती है, जहां पर मैं आपके नोट्स भी बनवाती हूँ, आपको सब समझाती भी हूँ करंट अफेयर्स को लेकर के। तो एजुगिरी पर एक बार आकर देखिए, ठीक है। उसके बाद आपका है स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। देखिए, मैंने अब ये रेड क्यों किया, जहां जहां पे रेड किया है क्यों करा है, मतलब अगर आप एक साथ सबके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो चीजें मोस्टली सेम है, बस ये एक डिफरेंट चीज आपको करनी पड़ रही है, ठीक है। तो हिस्ट्री एमसीक्यूज जो है एमएचसीटी के लिए यूनिवर्सल में से करने रहते हैं, ठीक है। आप इसके नोट्स भी बनाएंगे साथ साथ में। नोट्स कैसे बनाएंगे कि जो आपको नहीं पता कि जो आंसर है वो क्यों है, तो उसको आप गूगल करके नोट्स बनाएंगे अपनी। लॉजिकल रीजनिंग में से सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस और एनालॉजी करना है, ये RS अग्रवाल में से करना रहता है। गाइस प्लीज, जितने भी बच्चे हैं, अगर आप इन तीनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कम से कम बेसिक सिलेबस वाली वीडियो और हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एनी टाइम वाली वीडियोस मैंने स्टार्ट करी है करनी, वो जरूर देख लो। आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यार सिलेबस क्या है और उनके लिए पढ़ना कैसे। और अगर बुक्स में कंफ्यूजन है तो बुक्स वाली वीडियो भी करी हुई जिसमें मैंने फोटो दी हुई है बुक की कि ये बुक आपको खरीदनी है। सीयूटी के तो मैंने इवन आपको इंडेक्स भी बताया हुआ है कि हाँ ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की, दूसरे एग्जाम्स की किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हो, उसकी भी कर दूंगी। अब देखिए, एनालॉजी जो है इसमें आप 2 आवर्स देंगे, सिर्फ एक दिन 2 आवर्स देंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हो गया। क्योंकि एनालॉजी आपकी नॉलेज बेस्ड है, कॉन्सेप्ट तो एक बार समझ लिया तो हो गया, ठीक है। तो ये आपके टारगेट है एमएचसीटी के। उसके बाद बात करते हैं सीयूईटी के। देखिए, सीयूईटी के अंदर स्टैटिक जीके, हमारी लीगल एप्टीट्यूड नहीं है सीयूईटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं पीजी की बात कर रही हूँ, सीयूटी, ठीक है। तो स्टैटिक जीके जो है आप या तो ल्यूसेंस में से पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ब्लैक बुक है उसमें से पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये कहूंगी कि आप एक ब्लैक बुक ले लीजिए एमसीक्यूज की, ठीक है ना, या फिर अरिहंत की बुक ले लीजिए जिसमें एमसीक्यूज है, और साथ साथ में थ्योरी पढ़ते जाइए। ऐसा कर लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। कम टाइम है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बुक या फिर अरिहंत में से एमसीक्यूज कर लीजिए, ऑप्शन आपके पास है। करंट अफेयर्स प्रीवियस वाले करने आप लोग भी loggery.in के लिए जा सकते हैं। कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें, loggery.in पे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसके लिए आप जा सकते हैं। इंग्लिश में टेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, ये करने हैं आपको यहाँ पर भी। और लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज वो सेम ही है जो एमएचसीटी का भी है। अलग से जो करना है वो है मैथ्स, नंबर सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग बुक सेम है जो एमएचसीटी की है, इंग्लिश की भी बुक सेम है, करंट अफेयर्स का भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्टैटिक जीके थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे आप यूनिवर्सल से पढ़ रहे हो एमएचसीटी में, बट यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। अगर आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज लगाओ और डायरेक्टली ल्यूसेंस पे आ जाओ और थ्योरी पढ़ लो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, मैथ्स। मैथ्स के अंदर नंबर सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज करना है। ये 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न की बुक में से आपको करना है। एमएचसीटी के अंदर जो है 3 ईयर लॉ जो है, उस एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें देयर इज नो मैथ्स, यहाँ पे देयर इज नो मैथ्स एमएचसीटी में, बट सीयूटी में है। उसके बाद हम चलते हैं एनएलसैट के तरफ। एनएलसैट में लीगल एप्टीट्यूड में इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, बहुत ही कम दे रही हूँ मैं इस बार ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट टाइम से आपको ज्यादा मिलेगा, इस बार कम इसलिए दिया है क्योंकि आपका बैकलॉग जो है करंट अफेयर्स का वो मुझे कंप्लीट करवाना है, कोई भी बैकलॉग नहीं रखेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, लॉजिकल रीजनिंग में बेसिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का आप www.loggery.com पे जाएंगे, वहां पर मैंने एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है। वो पीडीएफ में से आपको लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग भी कह सकते हैं, वो पढ़नी है। इंग्लिश जो है वो आपको पढ़नी कैसे है, इंग्लिश के अंदर आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये सीखना रहता है। उसके लिए मैंने अगेन www.loggery.com पे पीडीएफ शेयर किया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा। एंड प्लस गूगल भी करिए प्लीज गाइस, आपको सिलेबस प्लस स्ट्रैटेजी वीडियोस, हाउ टू स्टडी फॉर दिस एग्जाम एनी टाइम वाली जो वीडियोस हैं, ठीक है, एनी टाइम स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियोस हैं, अगर आप वो देख लेंगे और प्लस ये टारगेट्स फॉलो कर लेंगे और एक और बुक्स वाली वीडियो देख लेंगे,
तो आपको सब क्लैरिटी होगी कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप कोई भी गलत तरह की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो पिछले वाले बच्चे हैं जिन जो टारगेट फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन टारगेट, पहले तो ये बताओ कौन कौन सितंबर से स्टार्ट कर रहा है। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, टारगेट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मोटिवेशन लगता है। कौन कौन ये टारगेट्स जो है ये फॉलो करने वाला है, कॉमेंट करके बताना, ठीक है, कौन कौन कर रहा है। मैं नाम याद रखूंगी, देखूंगी कौन कौन अगली बार आता है। डेली रीडिंग द हिंदू, देखिए वो तो आपको पढ़ना ही है, जो पिछले वाले बच्चे फॉलो करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप। अब मैंने आपको ऑप्शन दी थी, आप कोई भी 4 कर सकते हैं। अगर इसमें से आपके हो रखे हैं ऑलरेडी तो आप वो मत करिए, बट जो नहीं हो रखे वो कर लीजिए। तो अगेन आप तो यूनिवर्सल्स में से पढ़ेंगे, MHCT वाले बच्चे जो हैं ये वाले, ठीक है। उसके बाद आपका लॉजिकल में सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, हिस्ट्री और साइंस के MCQs करने हैं यूनिवर्सल्स की बुक में से। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस करना है, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है। इनमें से अगर कोई टॉपिक दोबारा रिपीट हो रहा है तो मैं जानबूझ के कर रही हूँ, मेकिंग श्योर कि आपका सारा सिलेबस हो गया होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो उस बार तो प्लीज कर दीजिए। उसके बाद CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वही न्यूज़पेपर तो पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप या तो अगेन अगर आप MHCT और CUET दोनों के लिए कर रहे हैं तो यूनिवर्सल में से तो आप पढ़ ही रहे हैं, MHCT के लिए सीधा ल्यूसेंस की बुक में से रीडिंग मारने आ जाइए, ठीक है। बट अगर आप ओनली CUET PG के लिए प्रिपेयर करें तो या तो आप ब्लैक बुक खरीद सकते हैं या फिर अरिहंत, और उसमें से MCQ सॉल्व करें और फिर उसके बाद रीडिंग मारने आ जाए। फिर आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में से ये टॉपिक्स करने हैं। इंग्लिश का SP बख्शी में से करना है। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है ल्यूसेंस या फिर ब्लैक बुक में से, ठीक है। यहाँ पे ल्यूसेंस प्लस ब्लैक बुक है तो ब्लैक बुक में से या फिर अरिहंत के MCQs करेंगे, ठीक है। MCQs करने हैं और थ्योरी पढ़नी है, बहुत अच्छी वाली प्रिपरेशन करनी है। और आपके जो मैथ्स है उसके अंदर मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये आप 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक में से करेंगे। कहाँ से करेंगे? 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक में से करेंगे। मैं टॉपिक चेक कर लूँ, और ये आपका एवरेज भी है, मैथ्स के अंदर एवरेज भी करना है। यस, ये आपके टारगेट्स हैं CUET के, ठीक है। मैथ्स करना है। उसके बाद मैथ्स के हमारा कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस कोर्स, ठीक है। loggery.in पर चेक करते रहना, इस महीने स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका है NLSAT, ठीक है। NLSAT के अंदर रीडिंग, न्यूज़पेपर, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करना है, PYQs ऑफ क्लैट एंड ALET, ठीक है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, रीजन बेस्ड आंसरिंग प्रैक्टिस करनी है। तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, ठीक है। साथ में आपको पढ़ना है यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच अगर किसी, मेरे ख्याल से अभी हमने टारगेट्स में नहीं किया तो फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे आप। उसके बाद जून जुलाई करंट अफेयर्स रिवीजन करना है। अगर अभी तक करंट अफेयर्स नहीं हुए हैं तो वो करने हैं, कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए जून से। और एनी 4 टॉपिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग करने हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग को हम नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट कर देंगे। टाइम मैनेजमेंट जो है, देखिए 2 घंटे आप करंट अफेयर्स को दीजिए। इस 2 घंटे को कैसे करना है, 1 आवर आप एजुगिरी पर मेरी क्लास लगाइए करंट अफेयर्स की, उसमें नोट्स तो लेंगे ही, बाकी का 1 आवर तो जो थोड़ा बहुत टाइम पीछे बचता है उसके अंदर रिवाइज करेंगे। देखिए 10 मिनट्स, 1 आवर के बाद 10 मिनट्स ज़्यादा ले लेती हूँ या 30 मिनट्स मैक्स ज़्यादा लेती हूँ, पीछे 30 मिनट्स तो बचते ही हैं, तो उसमें आप रिवाइज करेंगे डेली नोट्स। उसके बाद कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, 2 to 4 आवर्स दे सकते हैं। 2 to 4 आवर्स से ज़्यादा देना है तो वो कर सकते हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। अगर आप डेली टारगेट्स नहीं दे सकते हो, मतलब टाइम डेली नहीं है, तो वीकेंड्स पे, ऑल्टरनेट्स पे जब भी कर सकते हो तब करो। अगर 2 आवर्स डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते तो आप loggery.in पर जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं वहां से अपनी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं जब भी आपको करना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने मेरी वीडियो देख ली है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वीकली टारगेट सेट करें कि हाँ ये मेरे को मंथ में कंप्लीट करना है, हर वीक में मैं कितना कंप्लीट करूंगा। एंड वीक को देखते हुए अपना वीक के अंदर आपको अपने वीकली टारगेट्स जैसे तैसे अचीव करने हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। सो गाइस, भर के कमेंट्स चाहिए मुझे, हु इज फॉलोइंग द शेड्यूल जो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, एंड हु इज गोइंग टू फॉलो द फ्रेश टारगेट्स। कोई भी क्वेश्चन है तो उसका डाउट आपको पता है कहाँ पर पूछना है। 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हो जो पेड है, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो @loggery पर, एंड यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। नहीं तो Q&A सेशन जो होता है संडे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आ सकते हो और अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। दैट्स इट। जरूर चेक करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमारा कोर्स है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन में। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।